हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है LGBTQ। अब हम इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। ये हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि LGBTQ मनुष्यों में से निकले हुए प्राणी हैं और ये मनुष्य के ही प्रकार बन गए हैं। प्रकृति से ये खिलवाड़ है, सामाजिक और कानूनी भी इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे और ये LGBTQ हमारे समाज, हमारे धरती, हमारे पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है हम उसे भी जानेंगे। कहने को आज लोग बुद्धिमान हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं और वो कहेंगे कि सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक है। ठीक है, सबको अपने अपने जीने के तरीके का हक है, तो आप प्रकृति से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। प्रकृति या भगवान कह लो, इस पृथ्वी पर में दो ही तरह के इंसान बनाए, नर नारी, महिला पुरुष। लेकिन आप महिला पुरुष के सिस्टम प्रणाली को में छेड़छाड़ करके और जो कुछ आप नया करना चाहते हो वो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आइए LGBTQ का हम फुल फॉर्म जानते हैं। L का मतलब होता है लेस्बियन, जहाँ पर में महिला महिला आपस में शादी करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इन्हें सामाजिक या कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा आपको G से गे है। गे मतलब जहाँ पुरुष पुरुष शादी करते हैं, इन्हें भी सामाजिक या कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आता है आपको B यानी कि बाइसेक्सुअल, जहाँ लड़का लड़की भी शादी कर लेते हैं, लड़की लड़की भी कर लेते हैं और पुरुष पुरुष यानी कि लड़का लड़का भी कर लेते हैं और लड़की लड़का कर लेते हैं। यहाँ मिक्सिंग है। और ट्रांसजेंडर होता है कि अगर कोई T से ट्रांसजेंडर यानी कि अगर कोई महिला है तो वो ऑपरेशन करा के पुरुष बन जाते हैं और कोई पुरुष है तो ऑपरेशन करा के वो महिला बन जाते हैं। इस तरीके से ये लोग भी आपस में फिर जैसे भी हो शादी करें ना करें, लिव इन रिलेशनशिप में रहें, ये भी अपना जीवन जी रहे होते हैं। उसके बाद आता है Q अल्फ़ाबेट अभी अभी जुड़ा है। Q का मतलब होता है क्वियर, और क्वियर को आप हिंदी में कहते हो अजीब, यानी कि अजीब सा बिहेवियर करना। ना लड़का की तरह बिहेवियर करना, ना लड़की की तरह बिहेवियर करना, ना किन्नर की तरह बिहेवियर करना, वो अलग ही प्रकार के हो जाते हैं। अब आते हैं कि इन LGBTQ के कारण पृथ्वी को कितना खतरा होगा, समाज को कितना खतरा होगा, क्योंकि प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा हम इंसानों को भुगतना पड़ेगा और भुगतना भी पड़ा है। पहले भी आप कई बार मैंने जानकारी जो इकट्ठा किया है कुछ धर्म ग्रंथों से, कुछ अन्य ग्रंथों से, उसमें लिखा गया है कि जब भी LGBTQ प्रकार के इंसान धरती पर आए हैं तो भगवान को पूरी धरती ही खत्म कर देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग प्रकृति के बनाए हुए सिस्टम को बिगाड़ते हैं। और जब प्रकृति को आप बिगाड़ोगे तो प्रकृति आपको नाश कर देगी। इसलिए आप लोग जानते हो कि कहा गया है कि प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण वातावरण को बचाओ। अगर आप इसे बचाते नहीं हो तो पर्यावरण या प्रकृति अपने आप को बचाना अच्छी तरह से जानते हैं, वो आपको नाश करके खुद को बचा लेगा। अब आते हैं कि LGBTQ से हमें किस तरीके से हमारे समाज को खतरा है। तो देखिए, समाज हो, परिवार हो या कोई भी आप स्कूल, विद्यालय, कंपनी देखते हो, सब एक सिस्टम, एक प्रणाली, एक नियम से चलते हैं, एक रेगुलेशन से चलते हैं। और अगर वो रेगुलेशन ना चले तो क्या होगा, वहां पर काम नहीं होगा। आप पृथ्वी को ही ले लो। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी घूम रही है, एक सिस्टम से घूम रही है। पृथ्वी के अंदर एक सिस्टम से क्रियाएं हो रही है और जब उस सिस्टम में बिगड़ाव आता है तो भूकंप आता है, तो ज्वालामुखी फटते हैं, सुनामी आता है। वैसे ही मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। ये बात अरस्तु ने कहा था
कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है, लेकिन मनुष्य का विचारधारा भी मायने रखता है कि अगर मनुष्य की विचारधारा प्रदूषित हो जाए, मनुष्य के विचार ही खराब हो जाए तो क्या करे। देखो, वैदिक काल, महाभारत काल में आप देखोगे कि लोग अपने अपने तरीके से जीने लगे और वर्ण संकर पैदा हो गया। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि वर्ण संकर पैदा कैसे होता है। या तो काफ़ी नज़दीक रिश्तेदार में, काफ़ी खून के रिलेशन में आप शादी कर लो तो डीएनए जो होता है वो म्यूटेंट होकर वर्ण संकर बच्चा पैदा करता है, या फिर अलग क्लाइमेट के, अलग जलवायु के लोगों से अलग, आप मान लो साउथ अफ्रीका की जलवायु और एशिया की जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु और साउथ अफ्रीका की जलवायु में अगर दो प्राणी, ये अलग अलग जलवायु के दोनों प्राणी हैं और अगर ये दोनों शादी कर लें तो वहाँ पर जो बच्चे जन्म लेगा वो वर्ण संकर ही जन्म लेगा। तो वर्ण संकर में जब जन्म लेता है तो उनकी विचारधारा अलग हो जाती है, उनके पास जो शक्ति ताकत होती है वो भी अलग हो जाती है और फिर समाज में और धरती पर में मतलब उत्पात मचाने लगते हैं ये सारे लोग। यही वजह है कि महाभारत काल में वर्ण संकर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पर देखोगे कहीं भी जिस महिला को, यानी कि कुंती को बच्चा नहीं हुआ तो वो किसी और ग्रह से प्राणी को मंगा करके और फिर बच्चा पैदा किया। इसी तरीके से और भी उस टाइम में वर्ण संकर सब हुए तो भगवान कृष्ण को पृथ्वी को ख़त्म करके और फिर नई दुनिया बसानी पड़ी। वैसे ही आज के सिस्टम में जो ये LGBTQ आ गया है, उसको भगवान क्या करेंगे कि फिर मनुष्य को सबको ख़त्म करके और फिर एक नया सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये LGBTQ रह गया तो धीरे धीरे ये हमारे समाज में जो आम लोग हैं उनके दिमाग में भी ये बातें घुस जाएंगी और वो लोग भी इन चीज़ों को ट्राई करने लगेंगे और ट्राई करते करते पता नहीं कब वो एक नियमित रूप से उसी जीवन को जीने लगेंगे। तो ज़रूरी है कि हमें समय रहते सुधरना है। अब मैं आपको कुछ इतिहास में ले जाऊंगा जहां पे बताऊंगा कि क्या LGBTQ हुआ था उस टाइम इतिहास में, तो आप देखोगे हाँ इतिहास में ऐसा हुआ है। मैं बाइबल पढ़ रहा था जहां पर मैं देखा कि लोग जो हैं वो लेस्बियन और गे बन गए थे सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर। तो भगवान ने क्या किया, पूरी पृथ्वी पर आग लगा दी जो कि बाइबल में लिखा था और फिर से एक नई दुनिया शुरू की, क्योंकि सब पुरुषगामी हो गए थे सब के सब। उसी तरह हमारे अपने मनुस्मृति में भी मिलता है कि जब इंसान यहाँ पर गलत तरीके से जीने लगे तो भगवान ने उसे जल से ख़त्म, जब मतलब पृथ्वी पर बाढ़ ला करके पृथ्वी को नाश कर दिया था और फिर यहाँ पर में एक बाढ़ को ख़त्म करके फिर नई दुनिया शुरू हुई, क्योंकि उस समय भी ये LGBTQ सब आ गए थे। आप देखते हो कि भगवान ने इस संसार को बचा कर रखने के लिए बहुत कुछ सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में उंगली करने का मतलब है अपना ही नाश करना। आप इसको ले लो, इतिहास में इस बात का वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और उस एक भाषा के कारण पाप और LGBTQ जैसे लोग काफ़ी संख्या में बढ़ जाते थे। इस वजह से भगवान ने इस पृथ्वी पर में एक भाषा ना रखकर अब आपके पास 2796 भाषाएं हैं, 2796 भाषाएं भगवान ने बना दिया कि अगर हम 2796 यानी कि काफ़ी भाषा बना देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों में पाप जल्दी फैल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक समाज के पाप को दूसरे समाज के लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो पाप जो है वो फैल नहीं पाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जितनी भी भाषाएं हैं सारे भाषाओं को ट्रांसलेट करके आपको पाप को समझाया जा रहा है। यानी कि किसी समाज, किसी अलग प्रदेश, अलग क्षेत्र में पाप फैला हुआ है। पाप का मतलब जो भगवान, ईश्वर और प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं हम उसे पाप कहते हैं।
वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में 3 मिनट में ही फैल जा रही है। तो क्या होगा, भगवान को फिर से कुछ नया करना पड़ेगा। अब ये LGBTQ वाले जो लोग हैं उनके विचारधारा पर आते हैं कि उनकी ऐसी विचारधारा हो कैसे गई कि महिला महिला शादी कर लें, पुरुष पुरुष शादी कर लें, ये कैसे हुआ। ये साफ शब्दों में मैंने पहले ही कहा कि अगर वर्ण संकर के कारण हुआ, ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में फैला, क्योंकि अमेरिका में का जो बासिंदा है, अमेरिकी बासिंदे, वो तो अभी तक आदि मानव के तरह ही है। अमेरिका के जितनी भी आबादी आप देख रहे हो वो अमेरिका की नहीं है, वो बाहर से आकर के लोग यहाँ पर बस गए हैं। बाहर से आए लोग बस गए, संसाधन अमेरिका में बहुत ज़्यादा था, उस संसाधन के कारण लोगों ने काफ़ी तरक्की किया और तरक्की करके पैसा कमाने के बाद वो सामाजिक मूल्यों को ही भूल गए। और फिर वहाँ पर में किसी भी लड़की और लड़का की शादी हुई, लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, तलाक की नौबत आ गई, तो सीधा सीधा है कि महिला ने सोचा कि नहीं, पुरुष खराब होते हैं, पुरुष से शादी नहीं करनी, महिला महिला ही शादी कर ली। इसी तरह पुरुष ने भी सोच लिया कि महिला खराब होती है, इसलिए पुरुष ने पुरुष से शादी करना या पुरुष से ही सेक्सुअल संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद और विचारधारा देखो ना कितना करप्ट हो गया। विचारधारा इतनी करप्ट हुई कि लोग अब ट्रांसजेंडर होने लगे, यानी कि पुरुष होते हुए उन्हें संतुष्टि नहीं है, महिला होते हुए उन्हें संतुष्टि नहीं है, वो ऑपरेशन करा के महिला पुरुष बन रहे हैं और पुरुष महिला बन रहे हैं। इस तरह की बातें आ गई। ये विचारधारा कैसे हो गया कि प्रकृति ने आपको जो देह दिया, भगवान ने जो देह दिया आपको, उस देह को आप बदल रहे हो। क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी? किस बात की जरूरत थी आपको? अभी आप देख लो, एलन मस्क जो दुनिया का सबसे फर्स्ट अमीर व्यक्ति है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, उसके एक बेटा इसी कारण मर गया। कोरोना के दौरान उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन अमेरिका में LGBTQ बनाने वाले एक बहुत बड़ी कंपनी काम करती है, वो दवाइयाँ बनाए हैं, उन दवाइयों से चेंज करते हैं। एलन मस्क के बेटे को भी एक ऐसा इंजेक्शन कोरोना के बहाने, कि कोरोना की बीमारी तो उसमें थी ही नहीं, कोरोना के बहाने वो उन्हें एक ऐसा हार्मोन दे रहे थे, वो एक ऐसी उसमें दवाई का इंजेक्शन उसके बेटे को दिया जिससे उसका मन कर जाए ट्रांसजेंडर होने की, यानी कि वो पुरुष है तो उसका महिला बनने का मन कर जाए। क्योंकि कंपनी सोच रही थी कि अगर एलन मस्क का बेटा महिला बन जाता है तो फिर ये जो हमारी कंपनी है उस पर में लोगों का भरोसा ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोग बनेंगे और कंपनी की कमाई दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। बताओ तो कैसे कैसे लोगों ने मिलकर के ये कंपनी खोला है। क्या उनकी सोच है, उनकी सोच को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए और ये कहना चाहिए भाई तुम ये सोच लाए कहाँ से, क्यों चाहते हो समाज में अफरा तफरी मचा देना। क्या समाज अच्छे ढंग से जी रहे हैं, चल रहे हैं? क्या आपको भगवान और प्रकृति के प्रणाली पर भरोसा नहीं है? आपने क्यों ऐसा किया? तो और एलन मस्क के बेटे को ये इंजेक्शन दिया गया, उसका बॉडी सह नहीं पाया और उसका बेटा मर गया। एलन मस्क को इस बात का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिया है, अभी भी उन्होंने अपने लेक्चर में कहा है कि मैं इस LGBTQ को बढ़ावा देने वाली जितनी भी कंपनियां हैं और वो जितनी भी हार्मोनल दवाइयां बना रहे हैं उन सारे को मैं नाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। निश्चित तौर से उसके पास पावर है, एलन मस्क के पास, वो कर सकता है और भगवान शायद ऐसा कर रहे होंगे। भगवान ने एलन मस्क के दिमाग में ये बातें डाली होगी कि नहीं, इसी के द्वारा हम इनको नाश कराएंगे। अब बात आते हैं कि ये LGBTQ वाले लोग रहते कहाँ हैं। ये आपको LGBTQ वाले लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनको इनके आप भाव से पता चल जाता है कि ये LGBTQ वाले लोग हैं, इसलिए इनको
48th 50th मंजिले बिल्डिंग में इनको किराए पर मकान मिलता है या ये खरीद भी सकते हैं। दूसरी बात कि इन पर लगाम अब लगाना कैसे है, ये भी हम लोगों को सोचना है कि LGBT पर में लगाम कैसे लगे, हम इसको रोकें कैसे। तो देखो, इसको रोकने का सबसे आसान उपाय है कि LGBTQ वाले जो लोग हैं वो भी तो खाना खाते होंगे, उनको भी तो कमाने की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें नौकरी बिल्कुल ना दिया जाए। इनको नौकरी ना दो, इनको पकड़ करके एक प्रशिक्षण शिविर में रखा जाए और वहाँ पर में इनको एजुकेशन दिया जाए कि तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और अगर ये बात समाज में फैल गई तो समाज बिगड़ जाएगा। यानी कि तुम LGBTQ बने हो लेकिन प्रभाव तो आम इंसानों पर और समाज को पड़ेगा। देखो, इंसान को भगवान ने महिला और पुरुष के रूप में ही बनाया, उन्होंने कोई तीसरा चीज नहीं बनाया। तीसरा जो किन्नर बन गया, जाके किन्नर से पूछो, उन्हें अच्छा नहीं लगता वो जिंदगी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं महिला होती या पुरुष होती या महिला होता या पुरुष होता तो बड़ा अच्छा लगता। हमने बात की है किन्नर लोगों से, वो भी चाहते हैं इस समाज में जो परेशानियां हैं मैं भी झेलूं। वो चाहते हैं कि एक परिवार मेरा होता, मैं उसमें भरी लड़ाई झगड़े होते लेकिन हम भी एक पारिवारिक जीवन जीते। वो चाहते हैं ऐसा, लेकिन चलो किसी कारणवश या गर्भावस्था के दौरान बच्चे बनने में कोई त्रुटि आ गई या ईश्वर ने ही किया होगा, वो किन्नर बन गए। लेकिन किन्नर को महिला और पुरुष बनने का शौक है, लेकिन वो नहीं चाहते अब बनना। जो भगवान ने जिंदगी दी हम उसी को अब जी लेंगे अगले जन्म में। कोई भी किन्नर मुझे ये बात नहीं बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं पुरुष बन जाऊं या महिला बन जाऊं। प्रकृति ने जो भी हमें जीवन दी उसके साथ हम जी लेंगे, ऐसा किन्नर ने हमें बताया। लेकिन जो भली भांति पुरुष या महिला हैं वो लोग ये LGBTQ बनते जा रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि बड़े बड़े करोड़पति लोग भी शामिल हैं। मान लो हम इसे नौकरी ना दें, किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन जो करोड़पति LGBTQ हो उसका क्या, उसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन LGBTQ के पास करोड़ पैसा हो लेकिन वो अकेले जिंदगी तो नहीं जी सकता। उसके यहाँ नौकर चाकर होंगे, उनकी कंपनी होगी, उनमें लोग काम करेंगे। तो ना तो लोगों को इसे रोकने के लिए आसान उपाय है, लोगों को इन करोड़पति LGBTQ वाले के पास नौकरी भी नहीं करनी चाहिए, इनके घर में नौकर भी नहीं बनना चाहिए, इनको किसी भी तरह का सहारा नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी से ये जिएंगे कितने दिन? टेक्नोलॉजी से इंसान जी नहीं सकता है। इंसान को इंसान से बात करने के लिए इंसान ही चाहिए। टेक्नोलॉजी उसे वो संतुष्टि नहीं दे सकता है। दूसरी बात कि अरस्तु की बात याद आती है मुझे। अरस्तु ने क्या कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है। अगर कोई मनुष्य समाज में रहना पसंद नहीं करता तो या तो वो भगवान है या फिर जानवर है। ये लाइन अरस्तु ने दिया था। बात समझ में आई आप लोगों को कि क्या कहा था अरस्तु ने? कि मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है, वो सामाजिक प्राणी है। अगर कोई नहीं रहना पसंद करे तो या तो वो भगवान है या फिर वो जानवर है। तो ये LGBTQ वाले जानवर हैं। हम कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खासकर हम अपने भारतीय स्ट्रीट डॉग से। लेकिन जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तब हम उसके सिर पर वार करते हैं और उसे आसान सा मौत दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य भी अगर सामाजिक सिस्टम को बिगाड़े तो बताइए, अगर कहीं पर शांति लाने के लिए युद्ध हो सकता है तो सामाजिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या मनुष्यों को दंडित नहीं किया जा सकता? हालांकि अमेरिका में कड़े कानून बनाए गए हैं LGBTQ के लिए, लेकिन भारत में कड़े कानून नहीं, LGBTQ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें मान्यता मिल चुकी है।
बताओ, भारत जैसे धार्मिक देश में, भारत जैसे देश में किस प्रकार से एलजीबीटीक्यू को संवैधानिक मान्यता देना समाज के लिए कितना खतरनाक है। कैसे कहूं कि हमारा कानून और संविधान अच्छा है, आप उसे मान्यता प्राप्त दे रहे हो, जबकि उसे अमान्य घोषित करके उसको सुधारने का आपको एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या युद्ध में लोग मरते नहीं हैं? तो क्या समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या मृत्यु जैसा दंड नहीं दिया जा सकता? ये एलजीबीटीक्यू, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, ये एलजीबीटीक्यू वाले लोग बिल्कुल मृत्यु दंड के अधिकारी हैं, क्योंकि ये समाज के सिस्टम को ही बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। विचारधारा 17-17 साल के बच्चों तक इनकी विचारधारा पहुंच रही है। अरे समाज में, परिवार में कलह या झगड़ा या अन्य तरह की समस्याएं होती, उन समस्याओं का हमारा दिमाग भली भांति हल भी ढूंढ लेता है। हम समस्या आती रहेंगी, हम हल ढूंढते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और एजुकेशन लेंगे। अगर एक आप क्वालिटी एजुकेशन लेते हो, एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते हो, तो अपने आप अपनी समस्याओं को के हल को ढूंढ लेते हो। समाज भी नियमित रूप से अच्छे ढंग से चलता रहता है। लेकिन आपको परिवार में कहीं झगड़ा हुआ, कहीं पर कलह हुआ, उस कलह से एक विचारधारा जन्म लिया कि नहीं, पुरुष पुरुष शादी करेंगे, महिला महिला शादी करेंगे, पुरुष ट्रांसजेंडर होके महिला बन जाएंगे, महिला ट्रांसजेंडर होके पुरुष बन जाएंगे। ये कौन सा तमाशा था? हमें इन तमाशों से बचना है। हमारी सरकार से, पूरी दुनिया के सरकार से ये अनुरोध है कि अगर आप ये कानून पास करते हो, भारत में कैसे पास हो गया, कभी समझ में मेरे नहीं आता कि ये भारत में कैसे पास हो गया, क्योंकि भारत एक धार्मिक विचार वाला देश है, जहाँ पर में लोग आस्था, भावनाओं, कृष्ण भावना अमृत के साथ वो जीते हैं। उस बीच में एलजीबीटीक्यू को कानूनी मान्यता देना कहाँ तक सही है? इसलिए कानून पर मैं उंगली उठाता हूँ। ये कानून गलत बनाया गया है। समाज बिखर जाएगा, समाज वर्ण संकर से भर जाएगा, समाज में वर्ण संकर व्यक्ति आ जाएंगे। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्ण संकर क्या होता है। यदि अगर आप नज़दीकी रिश्तेदार में शादी कर लो या दूर के जलवायु वाले से शादी कर लो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकर होगा और वो गलत विचारधाराओं को जन्म लेगा, वो सामाजिक सिस्टम को खत्म कर देगा। अब अंधकार युग में भी तो हम जिए थे कभी। आप देख लो कि जब वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच को हम अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इस बीच कोई धर्म ही नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एक ऐसे अंधकार युग में हमने जिया है जहाँ पे मनुष्य कुत्ते बिल्ली जानवर की तरह गलियों के, सड़कों के कॉर्नर पर बच्चे को जन्म दिया करते थे। लेकिन उन चीज़ों से हम निकलकर हम आज एक सामाजिक जीवन जीते हैं। ये सामाजिक जीवन जीने में हमारी मदद किया है हमारे धर्म ग्रंथों ने। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ जो है वो इंसान को एक सामाजिक जिंदगी जीना सिखाया है, सभी प्रकार के धर्म ने। फिर अंधकार युग खत्म हुआ, फिर जाकर के हमें धर्म मिला और हम अपने अपने धर्म के साथ जी रहे हैं। बहुत सही है। तो अंत में अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार से, हमारे समाज के लोगों से, सबसे ये अनुरोध है कि एलजीबीटीक्यू को रोकने का उपाय किया जाए, इसे बढ़ाने का उपाय नहीं किया जाए। इसे रोकने का उपाय है कि ना तो इनको कोई नौकरी दी जाए और ना ही इनके यहाँ कोई नौकरी करे। इन्हें अकेला या ये दो हैं, इन्हें जीने को छोड़ा जाए, या फिर हो सके तो बुद्धिमान लोगों की एक जनमत संग्रह करके और फिर एलजीबीटीक्यू वाले के लिए बिल्कुल मृत्यु दंड के ये अधिकारी हैं। हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि अगर
एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है तो फांसी की सजा और मृत्यु दंड है। एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति की हत्या करता है तो उसी प्रकार अगर आप समाज की हत्या कर रहे हो, समाज में LGBTQ जैसे विचारधारा को अगर फैला रहे हो, तो समाज की भी तो हत्या ही कर रहे हो ना। फिर इसमें मृत्यु दंड की प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से उससे तो होना ही चाहिए। तो फिर आप लोगों को हमारी ये बातें कैसी लगी, आप कमेंट करना। मैंने आज कुछ उखरे शब्द बोले हैं LGBTQ वालों के लिए, उसके लिए कड़ा दंड का प्रावधान मैंने मांगा है। कड़ा दंड होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये मेरा मन कहता है और ये मेरे अपने विचार हैं। और मैंने जितनी जानकारी भी इकट्ठा की है, उन जानकारियों से भी हमें यही प्राप्त हुआ कि जब भी LGBTQ बना तब ईश्वर भी इन्हें दंड दिए हैं, भगवान भी आकर दंड दिए हैं। ध्यान रखना, प्रकृति को बचाओ। अगर आप प्रकृति को नहीं बचाओगे तो प्रकृति स्वयं को बचाना जानती है, वो आपका नाश कर देगी और खुद को बचा लेगी। तो आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।